नमस्कार। आज हम बात करेंगे भुवन बाम के बारे में। मतलब बीबी की वाइन्स वाले भुवन बाम। हाँ, वही। कैसे दिल्ली का एक आम लड़का आज इंडिया के सबसे बड़े डिजिटल स्टार्स में से एक बन गया। बिल्कुल। और इसके लिए हमने कई चीजें देखी। विकिपीडिया है, कुछ बायोग्राफी वाले आर्टिकल्स हैं, उनके करियर एंडोर्समेंट्स पर भी रिपोर्ट्स हैं। हाँ, नवभारत टाइम्स, टॉप हिंदी स्टोरी जैसे सोर्सेज से। और उनके शोज, पर्सनल लाइफ पर भी मीडिया में काफी कुछ है। तो आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ से शुरू किया, यूट्यूब कैसे आए, वो मजेदार किरदार कैसे बने। और फिर कॉमेडी से आगे, मतलब म्यूजिक, एक्टिंग और अपना बिजनेस भी। हाँ, सब कुछ। तो शुरू करते हैं उनके शुरुआती दिनों से। बिल्कुल। उनका जन्म तो वैसे वडोदरा, गुजरात में हुआ था 1994 में, पर पले बढ़े दिल्ली में। अच्छा, मुझे लगा दिल्ली के ही हैं। हाँ, परवरिश सारी दिल्ली की है। ग्रीनफील्ड स्कूल, फिर शहीद भगत सिंह कॉलेज से हिस्ट्री में डिग्री। लेकिन सुनने में आया कि पढ़ाई में मतलब ठीक ठाक ही थे। हाँ, सोर्सेस तो यही कहते हैं। औसत छात्र थे, पर बचपन से ही कॉमेडी और म्यूजिक का कीड़ा था। हाँ, और वो म्यूजिक वाला कीड़ा सिर्फ शौक नहीं था, उन्होंने तो बाकायदा रेस्टोरेंट्स में गाया भी है। हाँ, कॉलेज के टाइम पे करीब 2 साल तक दिल्ली के रेस्टोरेंट्स में रात में गाते थे। शायद वहीं से म्यूजिक का बेस बना। लेकिन यूट्यूब पे आना वो तो बिल्कुल अचानक हुआ ना, कोई प्लान नहीं था। एकदम अचानक। वो 2015 की बात है। कश्मीर में बाढ़ आई थी और एक न्यूज रिपोर्टर में एक माँ से बहुत ही असंवेदनशील सवाल पूछ लिया था, जिनका बच्चा बाढ़ में खो गया था। ओह हाँ, याद है मुझे वो इंसिडेंट। तो भुवन को वो देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने उसी पर एक सैटारिकल वीडियो बनाया, मजाक उड़ाते हुए, और फेसबुक पर डाल दिया। और वो चल गया? चल गया क्या, मतलब इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में वायरल हो गया वो। कमाल है। और बस वहीं से चिंगारी लगी। हाँ, शायद उसी वीडियो से हिम्मत मिली। जून 2015 में फिर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, बीबी की वाइन्स। और उनका स्टाइल तो बिल्कुल ही अलग था। मतलब उस जमाने में कौन सोचता था कि फोन के फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाकर स्टार बन सकते हैं। सही कहा। शुरुआत में तो नोकिया नेक्सस फोन था शायद। अकेले ही सारे किरदार निभाना, बनछोड़ दास, टीटू मामा, समीर फुद्दी, मिसेस वर्मा। हाँ हाँ, ये सारे किरदार दिल्ली की मिडिल क्लास लाइफ, दोस्तों की मस्ती मजाक, वही सब दिखाते थे। शायद इसीलिए लोग इतना कनेक्ट कर पाए। शहरी लड़के लड़कियों की जिंदगी का आईना जैसे। बिल्कुल। और चैनल इतनी तेजी से बढ़ा कि वो इंडिया के पहले यूट्यूबर बने जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हुए। आज तो 26 मिलियन से भी ज्यादा हैं। हाँ, और वो खुद भी कहते हैं कि देखो, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। महंगी चीजों या बड़े सेटअप से सक्सेस नहीं मिलती हमेशा। ये बात तो सही है। लेकिन वो सिर्फ कॉमेडी या यूट्यूब तक रुके नहीं, म्यूजिक में भी तो उन्होंने काम किया। अरे हाँ, बिल्कुल। कई गाने निकाले, तेरी मेरी कहानी, सफर, अजनबी, हीर रांझा, काफी पॉपुलर भी हुए। और फिर एक्टिंग, वो शॉर्ट फिल्म थी ना उनकी, प्लस माइनस। हाँ, उसके लिए तो फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला उन्हें। क्या बात है। फिर वो टीटू टॉक्स लाए, जिसमें शाहरुख खान तक आए थे मेहमान बनकर। और फिर 2021 में आई उनकी वेब सीरीज ढिंडोरा। वो तो कमाल थी। खुद लिखा, प्रोड्यूस किया और एक्टिंग भी की। और उसके बाद ओटीटी पर भी डेब्यू किया, हॉटस्टार पर ताज़ा खबर और रफ्ता रफ्ता में लीड रोल। हाँ, तो मतलब एक डिजिटल क्रिएटर से मेन स्ट्रीम एक्टर बनने का सफर। ये दिखाता है कि उन्होंने अपने यूट्यूब बेस को कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल किया। और सिर्फ क्रिएटर नहीं, वो एक बिजनेसमैन भी हैं। हाँ, फोर्ब्स 30 अंडर 30 में नाम आना, लेंसकार्ट, मिंत्रा, पिज्जा हट जैसे ब्रांड्स के साथ जुड़ना। द मैन कंपनी, ओला इलेक्ट्रिक, लिस्ट लंबी है। और अपना प्रोडक्शन हाउस भी तो है, बीबी की वाइन्स प्रोडक्शन। खुद कंटेंट बना रहे हैं अब। तो इन सब से उनकी नेटवर्थ का अंदाजा क्या है? सोर्सेस क्या कहते हैं? अंदाजा लगाया जाता है कि करीब 122 से 150 करोड़ के बीच। वाह, मतलब जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचना, इसे ही कहते हैं शायद। बिल्कुल। लेकिन इस सफर में मुश्किलें भी आई, पर्सनल लेवल पर। हाँ, वो सबसे दुखद था। 2021 में कोविड की वजह से उन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। बहुत ही मुश्किल दौर रहा होगा वो उनके लिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था अपना दुख। और पर्सनल लाइफ में रिश्तों की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो काफी लंबे टाइम से एक रिलेशनशिप में है, शायद 14 साल से भी ज्यादा। अच्छा। हाँ, पार्टनर का नाम अर्पिता भट्टाचार्य बताया जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि भुवन ने कभी पब्लिकली कंफर्म नहीं किया है। सही, ये उनकी निजी जिंदगी है। हाँ, पर उन्होंने कहीं रिलेशनशिप एडवाइस जरूर दी थी, जैसे स्पेस देना, एक दूसरे को सुनना, ईगो ना रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना। तो मतलब समझदार बातें। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो यही कह सकते हैं कि भुवन बाम का सफर एक अचानक वायरल हुए वीडियो से शुरू होकर
एक मल्टी टैलेंटेड एंटरटेनर और कामयाब बिजनेसमैन बनने तक की कहानी है। और पर्सनल लॉस के बावजूद उनका काम करते रहना उनका लचीलापन दिखाता है। बिल्कुल। उनकी सफलता का राज शायद उनका रिलेटेबल कंटेंट, वो यूनिक किरदार और हमेशा कुछ नया करने की हिम्मत है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, भुवन का ये सफर एक फोन से वीडियो बनाने से लेकर वेब सीरीज बनाने और मेन स्ट्रीम एक्टर बनने तक, ये इंडिविजुअल डिजिटल क्रिएटर्स के फ्यूचर के बारे में क्या बताता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आगे चलकर डिजिटल कंटेंट और मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट की लाइनें कितनी और धुंधली हो सकती हैं। शायद ये फ्यूचर का इशारा